सदगुरु महाराज की जय। कोई जायरा ना ले सके तो गुह्य होशी कि न पर। हम जो लिए जायरा ने कहे भी सुनो खबर, ने कहे भी सुनो खबर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। आइए सुंदर साथ जी, सनंद ग्रंथ आज प्रारंभ होने जा रहा है 22वां प्रकरण। 22वें प्रकरण में है सनंद अरस अरवाओं के लक्षण की। अरस यानी ब्रह्मधाम के, अरवाओं मतलब आत्माओं के लक्षण के विषय में कहा जा रहा है। और लक्षण जानना बहुत जरूरी है। संसार में लक्षण के ऊपर बहुत चर्चाएं होती है। चोर का लक्षण, लड़की का लक्षण, लड़का का लक्षण, संस्कारी का लक्षण, संतों का लक्षण, ज्ञानियों का लक्षण, भक्तों का लक्षण, बहुत लक्षण है। आग का लक्षण जलना है, पानी का लक्षण शीतलता है। तो लक्षण और गुण ऐसे ही यहाँ पर कुरान में अरस अरवाओं का लक्षण, और हमारे कलश ग्रंथ, इन ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टि का लक्षण, गीता में स्थित प्रज्ञा का लक्षण, भागवत में भक्तों का लक्षण, ऐसे गुरु का लक्षण, ऐसे शिष्य का लक्षण, बहुत सारा लक्षण है। तो इन लक्षण को जानकर एक तो छोड़ना पड़ेगा और एक लक्षण जानकर अपनाना पड़ेगा। माया का लक्षण, अबे पहला मुँह जलने को बात, मतलब मुआ का लक्षण के विषय में बोलता हूँ। मुआ का हथियार अमृत रूप रस छलबल, मोह का लक्षण। ऐसे ब्रह्म का लक्षण क्या है, फिर वो भी बताया है। कर्मयोगी का लक्षण क्या है हो, ऐसे हृदय में दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे अब ज्ञान का, कुछ किताबें पढ़ने का या कुछ ग्रंथ पढ़ने का प्रयोजन आएगा। अच्छा, ऐसा लक्षण है। संतों का लक्षण क्या है, तो कोई भी ग्रंथ पढ़ते तो वहां पर उन लक्षणों को हृदयंगम करते हैं। तो मैंने बोला माया का लक्षण, मूर्खा का लक्षण, अगर वो लक्षण हमारे में है तो उसको छोड़ना चाहिए। अगर ज्ञानियों का लक्षण ऐसे बताए तो फिर अपने में वो देखेंगे तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सही रास्ता में हूँ। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुरान में अरवाओं का लक्षण क्या लिखा हुआ है। गुज्जा तो तुमको कहूंगी, सकन राखो कि न। ऊपर के प्रकरण में धनी ने कहा था कोई जायर ना ले सके तो गुह्य होशी कि न पर। जायरी अर्थ या प्रत्यक्ष अर्थ, जो व्यवहारिक अक्षर, जो लक्षण, जो व्यवहारिक सामाजिक जो ज्ञान है वो भी नहीं उठा सकते, उसका भी ज्ञान नहीं, उसका भी आचरण में नहीं है, तो फिर गुह्य होशी कि न पर। गुह्य अर्थ किसके लिए बोलना है करके मोहम्मद ने मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो गुह्य अर्थ के लिए लक्षण बोल देता हूँ। वो तो इमाम मेदी आकर के खोलेगा, तो कम से कम इमाम मेदी पाने का लक्षण मैं कर देता हूँ। किस तरह से चलने से कैसा लक्षण तुम्हारा हो, जिस लक्षण के आधार पर चलने पर तुम पवित्र हो जाओगे, उत्तम जीव हो जाओगे, और इमाम मेदी रुअल्लाह आते समय तुमको उनका ज्ञान समझ में आएंगे, उनसे मिलोगे, फिर आगे वो मार्फती ज्ञान देंगे, उसका लक्षण वो बताएंगे।
तो कम से कम मेरा कहे प्रमाण चलोगे तो मेरा चलने का लक्षण क्या बताया वो बताने जा रहा हूँ करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि कुरान में जो लक्षण बताया पहला वो जाहिर करता हूँ। गुज्जा तो तुमको कहूंगी, गुया बात कुरान का जो गुया क्या हो सकता है? अक्षरातीत का धाम महल मंदिर लीला वर्णन जो मोहम्मद ने संकेत करके छोड़ दिया है वो हकीकत का गुया है और वो मार्फत का विषय है। तो जो मोहम्मद ने गुया बात इमाम आकर के खोलेंगे करके गुआ था वो तो कहूँगी, शक न राखो कि न मोहम्मद ने कैसे पुरुष के लिए भविष्य बोला था करके तुम्हारी हृदय में शंका होने नहीं दूंगा। वो मार्फती में क्या होगा करके तुमको अनभिज्ञ नहीं रखूंगा। परंतु पहले कहूँ ने का मोमिनो जो हमारा चला ना, पहले कहूँ ने का मोमिन। मैं थोड़ा सा पहला मोमिनों के विषय में कहता हूँ कि मोहम्मद ने मोमिन कौन है, मोमिन कहाँ से आते हैं, मोमिन कैसे चलते हैं, मोमिन किसको कहा जाए करके मोमिन का लक्षण जो बताया है वो बताने जाऊंगा। पहले वो कहूँ नेक मोमिनों के विषय में, उनके लक्षण के विषय में जो हमारा चलन, वो चलन दूसरा का नहीं, वो हमारा ही है। ये ने पगले चाल जो पगला या प्रमाण जी, ये ने पगले चाल पगला हमारा पगला है, हमारा मार्ग हमारा चलन है करके आपको सपोज भागवत पढ़ रहे थे, गीता पढ़ रहे हैं, आप उपनिषद पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर पढ़ते पढ़ते धामधनी ने कहा है मैं ये शरीयत कर्मोपासना ज्ञान तो मैंने पढ़ाया और विज्ञान का जो है ना मैं बाद में बताऊंगा। विज्ञान का बताने से पहले, विज्ञान के विषय बताने से पहले मैं तुम्हारा ज्ञान का लक्षण बताऊंगा, ज्ञानी का लक्षण बताऊंगा और उसमें चलने वाले प्रेमी आत्माओं का लक्षण बताऊंगा जो हमारा है करके भागवत में कहते कहते चेन चरित्र चातुरी ब्रज रास की लई अनुभव असलो अंग में चढ़ियाए धाम की सही। तो शास्त्रों में या भागवत पढ़ते पढ़ते आपको ब्रह्म सृष्टि के लक्षण के विषय में कहा जाए और वो ब्रह्म सृष्टि दूसरा नहीं हम ही है, इसीलिए वो हमारा चलन है करके इस तरह से बोले थे, पहले भी बोले थे। तो हमने शास्त्र स्वीकार किया, हाँ ब्रज में खेलने वाला मैं ही हूँ, ब्रजलीला हमारा आचरण है करके ये तो अपना लिए। लेकिन कुरान में जो मोमिनों का लक्षण करके बताए वो अपनाना मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए दानी कहे थे जो हमारा चलन, मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले मोमिन का रहनी ऐसा होगा करके बताया है, वो रहनी हमारा ही है। 1000 साल बाद आएगा बोले ना वैसा। तो 1000 साल बाद आकर के कैसे चलेंगे करके बोला, तो अब उसको स्वीकारने में कौन सी बड़ी बात है, उसमें क्या जाता है उस अपनाने में। तो प्राणनाथ जी उन मुसलमानों के तत्कालीन के विषय बोल रहे हैं, मोहम्मद ने मोमिन का लक्षण बताया है तो उस लक्षण में अनुसार चलोगे तो तुमको ईमान मिलने वाला था। तो 1000 साल हो गया है मोहम्मद ने बोला हुआ और 1000 साल में इमाम मिलने था, तो मैं इमाम बोल रहा हूँ, तो तुम मेरे से मिल पाओगे ऐसे लक्षण से? दावा के साथ प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। अब इसको स्वीकार करना उसी हिसाब से है। अब हरिद्वार में ब्रह्म सृष्टि का लक्षण करके, ब्रह्म सृष्टि की पद्धति करके माहेश्वर तंत्र में बहुत पहला ब्रह्मात्मा आने से पहले ही ब्रह्म सृष्टि का लक्षण पद्धति बता दिए थे। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र अक्षर रूप, वो तो हम एकदम नाभि से स्वीकार करते हैं, नाभि के तेल से ही।
पैर के नाखून से हम अंगूठा का नाखून से ही स्वीकार है, दिल के अंदर तक स्वीकार, और दावा के साथ बोलते हैं हरिद्वार में, है ना। माया स्वतंत्र का 28 पत्र में देखो, हमारी रहने की बात, हमारी पद्धति के बात लिखा हुआ है करके उतना ही दावा के साथ 1000 साल पहले आए मोहम्मद ने हमारी बात कही है, बोलने में कौन सी बड़ी बात है। 1000 साल पहले ही मोहम्मद ने आया, आकर के हमारी लक्षण बताए हैं करके स्वीकार करना है ना अपने को, उसमें क्यों फिर माथाकुटी। इसीलिए दानी ने कहा यह कर्षणा का भेद है। गीता का स्थित प्रज्ञ लक्षण अपनाने में खुश, और पुराण में भक्तों का लक्षण अपनाना चाहिए। माया स्वतंत्र में तो एकदम ब्रह्म सृष्टि का ही लक्षण, उसको तो हम प्रमाण भी देते हैं, यानी वो मनन भी करते हैं। बस ऐसे ही समझना, प्राण जी ने पूरा अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने मामति प्राण जी हो करके कुरान में उस ब्रह्म आत्माओं का लक्षण की बात कही है, उसको 1000 साल बाद बताया, पहले बताया, उसको अभी वर्तमान में ये मेरे लिए कह रहे हैं, मुझे ही चलना है करके स्वीकार करना है बस। इसलिए पर पहले कौने का मोमिन हो, जो हमारा चलन बयान किए जो रसूले हम सोई लिए जाए। प्राण जी ने कहा मोहम्मद ने बयान किए जो रसूल ने जो बयान किए हैं ब्रह्म सृष्टि यानी अरवाओं का लक्षण को, हम सोई लिए जा रहे, उसी को हमने प्रत्यक्ष लिया है। और मोहम्मद ने उस लक्षण के विषय में लाख बेर कहा रसूल, एक बार नहीं, कुरान में लाखों बार कहा है कि मोमिन ऐसे होते हैं, जन जन सो लर लर, जन जन के साथ लर लर के, यानी ब्रह्मश्री का लक्षण ऐसा होता है करके बार बार बताया। कोट बेर जाहिर सब, करोड़ों बार उन्हें जाहिर किया, रसूल फरमाए जो रसूल ने ब्रह्मश्री का लक्षण फरमाया है, सो कलमा सिर लिए के पाँव भरे हमारे, वही उन्होंने कहे प्रमाण कलमा, सो कलमा जो मंत्र जो आयत सिर लेके मैं अपने सिर में लेकर के पाँव भरे हमारे, हम आगे चल रहे हैं, पाँव भर रहे हैं। अब इसमें तुम्हारा हमारी क्या गलती है भाई। और तुम अपना ना सकते तो तुम हमारा दुश्मन हो गए, हम तुम्हारा दुश्मन हो गए। व्यास जी ने कहे प्रमाण तो हम चल रहे हैं, हम कैसे सनातनी नहीं है, ये परिणामी सनातनी नहीं है, ये हमारा हिंदू धर्म का लक्षण नहीं कर रहे हैं। इनको देखो, तुलसी मठ नहीं रखते हैं, गायत्री मंत्र नहीं रखते हैं, जनेऊ नहीं पहनते हैं, चोटी नहीं रखते हैं, और चोटी रखते हैं कि नहीं रखते, जनेऊ रखते ही नहीं करते हैं। देखो, तुलसी मठ की पूजा नहीं करते हैं। गुरुजी मंगलदास ने कहा ये तुलसी मठ नहीं, ये तुलसी नहीं है, तो मठ घर के बाहर लिखते हैं और साल में एक बार पूजा को हम तो गले में लेके चलते हैं। ये देवी देवता का पूजा नहीं करते हैं, तो आँख में कौन से देवता है? सूर्य देवता है, कान में दिक्पाल है, जीवा में वरुण है, हाथ में इंद्र है, पैर में विष्णु है, सबको लेके हम मंदिर जा रहे हैं, अक्षरातीत की भक्ति कर रहे हैं, तो हमने देवी देवता की पूजा नहीं की। ये तो वेदों में कहे प्रमाण नहीं चलते, तो इन्हें वेद नहीं मानते। वेद का बोल्यम मानते हैं कि उसका कहना मानते हैं। भागवत नहीं मानते, भागवत को कहे न कहे वाला मानते हैं कि सिर में रख के मानते हैं। भागवत में कृष्ण को पूजा करने से सबकी पूजा हो गई, ऐसा लिखा है। तो हम क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण की पूजा करते, सबका पूजा हुआ मानते, तो भागवत को कहे प्रमाण हम नहीं चले हम हो। ऐसे कुरान में भी मोमिन ब्रह्मात्माओं का लक्षण का बताया है, उसे कहे प्रमाण हम चल रहे हैं करके प्राण जी बोल रहे हैं। तो इधर वैदिक मंत्र का तो प्रमाण और कथ्य ग्रंथ का प्रमाण नहीं होता है। इसलिए प्राणनाथ जी
तटस्थ हैं, अक्षरातीत हैं, इंद्रावती आत्मा। कुरान में मेरा ऐसा लक्षण बताया तो पुराण में ऐसा बताया, मुझे वो सिर पे लेके चलना है। वेद व्यास जी ने नान्यत पूजय देवम ना नमच स्मरण च अनन्य भक्ति के लिए विषय बोला है, एकेश्वरवाद के विषय में बोला है। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती बोले, एकम सद सत्य कौन है? तो हम क्या प्रमाण नहीं चले हम? और तुम नहीं चल सकते हो तो हम दुश्मन हो गए तुम्हारे? तो परमात्मा के नजर में कौन दुश्मन है? जो उनके काया प्रमाण नहीं चलता वो दुश्मन है। तो तुमने दूसरा बना, तो शैतान बोलने से हमको क्या हो जाता? कुछ नहीं होता है। तुम हमको नास्तिक बोलोगे तो कुछ नहीं होता, हम परमात्मा के नजर में आस्तिक है। इसलिए कोट बेर जार सबों रसूले फुरमाया जी सो कलमा सिर लिए कि पाँव भरे हम कलमा मतलब कलमा में क्या? ला इला इल्ला है। गीता में क्या? अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष है। एकेश्वरवाद की बात है। वो एकेश्वर एक परमात्मा को तो हम लेके चल रहे हैं। हम वही अक्षरातीत श्री कृष्ण पर ब्रह्म को लेके तो चल रहे हैं। हम कहाँ सनातनी के विरुद्ध हैं? हम तो शुद्ध सनातनी। बड़ा जायर ए मायना कहे हक पे लिया फुरमान। बड़ा जायर मायना, ये कलमा के अंदर, कुरान के अंदर बहुत बड़ा अर्थ है। बड़ा जायर ए मायना, इसका अर्थ प्रत्यक्ष एकदम स्पष्ट बड़ा है। हक के कहे हक पे लाया फुरमान। मोहम्मद ने कहा मैंने हक पे मतलब हक से, हक के हृदय से मैंने फुरमान ले आया हूँ, हक का आदेश ले आया हूँ, मैंने बहुत बड़ी बात ले आया हूँ, ऐसा बोला है मोहम्मद ने। भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाने का मतलब क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और तुमको सर्व मामेकम शरण व्रज नहीं बना तो अब गीता को का मानने वाला दुश्मन, वो असनातनी। मोहम्मद का कहे प्रमाण चलने वाला जो है वो तुम्हारे लिए वो शैतान हो गया। मोहम्मद ने जो फरमाया है वो हम चल रहे हैं, और तुम नहीं चलते तो तुम्हारे न धर्म शैतान हो गए। वाह! इसलिए बड़ा जाहिर है मायने कहे हक पे लिया ईमान फुरमान। मोहम्मद ने बोला मैं ये फुरमान जो जाहिर किया हूँ खुदा से ले आया हूँ। इन कलमे की दोस्ती, ये मैंने जो कलमा जो वचन जो कुरान ले आया हूँ इसके साथ निष्पक्ष दोस्ती स्थापना करेगा कयाम मिलसी रहमान। तो 1000 साल बाद उसको रहमान कृपावन परमात्मा मिलसी। अगर मेरे प्रमाण कहोगे चलोगे, या तो कहने मतलब मेरे कलमा के साथ मित्रता करते हुए कलमा में कहे प्रमाण चलोगे तो कया मिलसी रहमान। मैंने बस उनके ही कहे प्रमाण तो चला। खातर तुम्हारा सब मोमिनो मैं ले आया हक फुरमान। तो फिर मोहम्मद ने कहा कि खातर तुम अरस के मोमिन के वास्ते, अरस के मोमिन के वास्ते मैं ले आया हक फुरमान। मैंने हक में हक ने फुरमाया हुआ कुरान लेके आया हूँ। खातर तुम अरस मोमिन मैं ले आया हक फुरमान। मैं उस अरस के मोमिन के वास्ते ये कुरान लेके आया हूँ। तो तत्कालीन लोगों ने पूछा तो मोमिन कहाँ हैं? बोले वो अभी नहीं आए, तुम लोग यार हो, मेरे भाई आएंगे, आकर वो 1000 साल बाद आएंगे, उनके लिए उन मोमिनों के लिए मैं कुरान लेके आया हूँ।
ताकि उनकी बातें 1000 साल पहले कहा गया है, रूह अल्लाह आकर के यही बात कहेंगे। इसलिए तो आखिर यहाँ क्या संदेश आ रहा है? राजी महाराज महाकान से देख रहे हैं, अब ये रास योग माया की लीला के पश्चात ब्रह्मात्मा अलग अलग स्थान में जाएंगे। कहीं एक दो अगर इस तरह से आत्मा उधर तरफ जाएं, कुरान के वजूद से आए, तो उनको अरस अजीम पकड़ाना होगा। इसीलिए उन सेलेक्टेड ब्रह्म आत्माओं के लिए कुरान का गुह्य अर्थ है। तो उन्होंने कहा खातिर तुम अरस मोमिन, एक भी हो तो तुम, हजारों भी तुम, मैं ले आया हक का फुरमाना। हमारे एक महाराज थे, वो बोलते थे अब ये लोग मेरा प्रवचन नहीं समझ सकते, मेरे प्रवचन को समझने के लिए समय 100 साल लगेगा इन लोगों को, मतलब 100 साल जो बाद आएगा ना वही मेरे प्रवचन समझ सके। तो मोहन गुरु जी ने कहा तो एक काम करो, सीडी में भर के रख दो, तुम्हारा प्रवचन सीडी में भर करके रख दो, 1000 साल बाद जो आएगा समझ जाएगा। तो मोहम्मद ने भेजा, मेरी बात जो है 1000 साल बाद जो मोमिन आएगा वही समझेंगे, इसलिए उनके लिए बोल रहा हूँ, ऐसी बात है। इसलिए तो लोग नाराज हो गए। तो प्राणा जी बोल रहे हैं तो हमारी बात है। खातर तुम्हारा सा मोमिन मैं ले आया हक फुरमान, कौलो करता हूँ तहकीक, मैं वचन देता हूँ निश्चय, मैं ले आऊँ बुलाए शुभान। मैं इतना बोलता हूँ कि ये मेरा नमाज का, ये मेरा जो कुरान का जो हकीकत का मजल है, जो मेरा कलमा जो है उसको एकदम भाव के साथ, प्रेम के साथ, दया पूर्ण होकर के एकदम खुदा को याद करते करोगे तो मैं ले आऊँ बुलाए खुशबुआन, मतलब मैं तुमसे परमात्मा मिला देता हूँ, मैं इमाम मिला देता हूँ, ये मैं जामीन देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। जो कि न हो पाया नहीं ना कसम सुनिया कान, तिनका जामीन होए के इत मिलाऊं आन। जो कि न हो पाया नहीं, जिसने अभी तक वो ब्रह्म जिसको मैंने देखा, जिस अरस आज़म को मैंने देखा, अभी तक किसी ने देखा ही नहीं। कि न हो, जो कि न हो पाया नहीं, देखा नहीं, ना कसु सुनिया कान, न उसमें से किसी ने कान में सुना ही है। तीन जामीन होए के, तीन का जामीन उनका मैं जमींदार, जमीन बैठूंगा, मैं साक्षी बैठूंगा। ये तब मिलाऊं आना, इस तरह से मैं गारंटी देता हूँ, मेरे कहे प्रमाण कहे प्रमाण होगा, मिलेंगे। अब इतना साक्षी देने के बाद, मोहम्मद के ये भाव को देखने के बाद, अब आखिरी जमाने के खाबिन मोहम्मद प्रन्ना जी, जिनके लिए मोहम्मद भाव से बोल रहे थे, जिनके लिए मोहम्मद बोल रहे थे, अब प्राणनाथ जी बोले वो हमारी बात है। इसीलिए अब उस पक्ष में आए हुए ब्रह्मात्माओं को कह रहे हैं अब रूहें जो अरस मोमिना तिन्हें कहा चाहिए था, और अब रूहें जो अरस मोमिन, अब इतना बोलने के बाद हे अरस के मोमिन, हे परम नाम के आत्माओं, तीन कहा चाहिए था, और इतना गारंटी के साथ बोल रहे हैं तो तुमको क्या चाहिए? अब तुमको इमाम पकड़ने के लिए क्या चाहिए? कितना प्रमाण चाहिए? रसूल कहे जानो हक, काजी कजा होशी इन ठौर। रसूल कहे जानो हक, रसूल बोल रहे हैं कि हक को जानो, 1000 साल बाद काजी होके आएगा, काजी कजा होशी इन ठौर।
यही जगह कहाँ, तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, वो 1000 साल बाद आएंगे, तुम्हारे कौम में नहीं आएंगे। तो पता लगाओ कौन से कौम में आने वाला है। तो इतना प्रमाण होने के बाद भी तुमको क्या चाहिए? मैं बोल ही रहा हूँ ना, मोहम्मद के भविष्यवाणी मेरे वास्ते मैं बोल ही रहा हूँ, तो तुमको हैं काजी का होशी न ठौर बोला है। तो यानी महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप में विराजमान होकर के निर्णय कर रहे हैं। यहाँ से कितना प्रमाण चाहिए? हे परम नाम के आत्माओं, जाहिर हक दिखाया तो देश काल परिस्थिति लक्षण सब बताया, तो जाहिर हक दिखाया तो प्रत्यक्ष से दिखाया, तो हम लिए मायने हमने तो इस तरह से अर्थ लिया और हम तो इमाम के पास पहुंच गए। हमने कुरान का भाव को समझ गया और हम लिए मायने हमने तो ऐसा अर्थ लिया, यही कलाम रसूल का हम सिरा चढ़ाया ले। हमने हक का ऐसे ऐसे भविष्यवाणी रूपी जो कलाम है, कलमा है, उसको सिर में चढ़ाया, तो हम तो इमाम से मिल गए। हम सिरा चढ़ाए ले, हमको इमाम मिल गया, और इमाम ने बातों नहीं बता दिए, और इमाम ने मार्फती बताए जो मोहम्मद ने बताने बोला था, जो बताया हमको पाया। जाहिर दुल्हा छोड़ के ढूंढता मायने गुज्जा, ये खोजा तीनों की देख के वो तो अचंबा मुझा। प्राणा जी बोल रहे जाहिर दुल्हा यहाँ प्रत्यक्ष सामने में आकर के दिल्ली वहाँ 12 मोमिन भेज चुके हैं, उसको तो कोर्रा लगाता है और पता नहीं कुरान में क्या ढूंढ रहा है। ढूंढने का समय खत्म हो गया, आ गया जो ढूंढ रहे हो, पकड़ो नहीं इनको। जाहिर दूल्हा छोड़ के प्रत्यक्ष दूल्हा मिल रहा, ढूंढत मायने कुछ उसके और गुया क्या गुया ढूंढ रहे हो? मक्खन भी ज्यादा मंथन करे तो खो जाएगा। दिल्ली से उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद और रामनगर से निकल जाएंगे तो खाएगा तू। ये खोजा तीनों की देख के होता अचंबा मुझे। हिंदुओं का भी यही हालत है। बुद्ध अवतार जाहिर होगा, बुद्ध अवतार जाहिर होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को पार लगाएगा। 28वां कलयुग बोलते हैं, जाहिर हो चुका है वो प्रत्यक्ष परोक्ष 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 है। भविष्यवाणी वर्तमान में होगा, तो वर्तमान बना के निकलो। सब इसी प्रकार से परोक्ष ढूंढ रहे हैं, प्रत्यक्ष आकर के कुरान का अर्थ कर रहे हैं। हम यही फुरमान के लिए मायने जाहिर, हम इसी कुरान से प्रत्यक्ष अर्थ लेकर के हमको इमाम मिल गया और इमाम से कुरान का अर्थ भूल गया, हमारा तो बेड़ा पार। रूहा बांधी रसूल सो, इसलिए हमारा रूहा तो रसूल के जो कहने पर चलने पर हमारा तो रूहा तो रसूल से प्यार करता है। जिन्हों हक को कई खबर, जिन्होंने हक का खबर दिया, हक को खबर दिया, हमको हक मिल गए, और हक मिलने के कारण मोहम्मद ने, मैं भी उनके साथ हूँ बोला था, हमको तो मोहम्मद भी मिलता है, हक भी मिलता है, हादी भी मिलता है, इमाम भी मिलता है, और तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? इस तरह से की बातें प्राणनाथ जी ने शेख खिदार नूर मोहम्मद जान मोहम्मद उनको सारे को बताया, तो बोले ओहो बात तो यही है। तो प्राणनाथ जी के आसपास आ गए। इस तरह से समझना, हम आई फुरमान के लिए मायने जाहिर, रूह बांधी रसूल सौ, जिना हक की कही खबर, जिना हक की कही खबर। बोलो श्री प्यारे सुंदर साहब जी, इस तरह से जो 4 महीना दिल्ली में अभी तक ताज़ा होगा आपका दिमाग में, जो 12 मोमिन जो बात कर रहे हैं ना, ऐसी भाषा बात कर रहे हैं। कुरान में ऐसा लिखा है कि नहीं, वो इमाम आकर के बोले, इसलिए हम तो उनको चरण पकड़ चुके हैं, तुम कहाँ जा रहे हो?
तो इस तरह से बोले तो तुम्हारी बात तुम्हारे लक्षण से पता चल रहा है, तुम्हें मिल गया है इमाम। लेकिन इमाम ज़ाहिर होने के बाद फिर किसी का राज्य नहीं चलता है, इसलिए हम औरंगजेब बादशाह के राज्य में बैठना है, इमाम को बात ज़ाहिर मत करो। इमाम आ गए, हमको पता है, तुम्हारी बातों से पता चलता है। इस तरह से बात स्वीकार किया है। नाथ प्यारे की जय।